रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्किल्स फॉर ग्रोथ सीरीज की तरफ से आज एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन जो कि निगोशिएशन स्किल्स है की तरफ से हाजिर हूँ। अक्सर लोग बार्गेनिंग करते हैं शॉपिंग के दौरान अपनी रूटीन लाइफ में, जिसे हम निगोशिएशन स्किल्स ही समझते हैं या निगोशिएशन समझते हैं। बार्गेनिंग और निगोशिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बार्गेनिंग में हम सिर्फ प्राइस रिडक्शन के लिए एफर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन निगोशिएशन इज अ प्रोसेस जहां पर हम ना सिर्फ प्राइस बल्कि दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखते हैं और वहां पर हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट और वैल्यू एडिशन की जा सके, तो जिससे हमें कंपनी को बहुत से मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब देखना यह है कि हम किस अच्छे तरीके से आसानी के साथ हमारे निगोशिएशंस को अप्लाई कर सकें और इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, निगोशिएशन स्किल्स इज नॉट अ साइंस कि जिसे हम आसानी से अप्लाई करके हम अपने रिजल्ट्स ले सकें। इट इज़ नॉट अ साइंस कि जिसमें हम कोई इनपुट आउटपुट फार्मूला अप्लाई करें और हम एक तरफ से अपने एफर्ट्स को डालें और दूसरे उस फार्मूले के बाद के जरिए आसानी से कोई अपने डिजायर्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स ले सकें। तो ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। लॉट्स ऑफ थ्योरीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशंस, और ये जो थ्योरीज हैं इनको कंपाइल करके रिजल्ट्स की सूरत में एक सिंपल निगोशिएशन टेक्निक्स की सूरत में अवेलेबल हैं। इनको अप्लाई करें और बेहतरीन रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अगर खासतौर पर प्रोफेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन, उनसे डाटा कलेक्ट करना, उनके साथ डील करना, क्योंकि डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और मुख्तलिफ पीपल के, तो ज़रा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको अच्छे तरीके से अपने एनवायरनमेंट को समझते हुए अप्लाई करें और अपनी एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें लोग आसानी से निगोशिएशन स्किल्स को अप्लाई कर सकें, तो इट विल गिव एक्सीलेंट रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो ये मॉनेटरी बेनिफिट्स हासिल होते हैं। ये मॉनेटरी बेनिफिट्स हजारों में नहीं बल्कि लाखों और समटाइम करोड़ों में होते हैं। तो यही वजह है कि आई विल हाईली रिकमेंड के निगोशिएशन टेक्निक्स को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करना चाहिए और इससे रिजल्ट लेने चाहिए। सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि दूसरी एनवायरनमेंट में भी इसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय रिलेशन बिल्डिंग में भी निगोशिएशन प्लेज अ वाइटल रोल। इसी तरह एक कंट्री दूसरी कंट्री के दरमियान अगर कोई टेंशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो वहां पर टेंशन रिलीव करने के लिए ये निगोशिएशन स्किल्स प्लेज अ वाइटल रोल। तो इसको अब देखते हैं हम किस तरह अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं। तो बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। आइए अब हम निगोशिएशन प्रोसेस को समझते हैं और इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बिफोर गोइंग टू फॉर्मल प्रेजेंटेशन, ये मेरा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट फॉर एनी टाइप ऑफ कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल सेल्स ट्रेनिंग, तो यू मे कांटेक्ट मी। तो आइए स्टार्ट करते हैं निगोशिएशन स्किल के प्रोसेस को। क्या क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, हमारे टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इन दिस फर्स्ट वी विल डिस्कस निगोशिएशन क्या है और उसमें किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक टाइप्स ऑफ निगोशिएशन, इसमें स्टेप्स और कॉन्सेप्ट्स को इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह प्रिपेयर फॉर कंडक्ट एंड क्लोज द निगोशिएशन प्रोसेस, इन चीज़ों की तरफ हम इनको देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मेंटेन द रिलेशनशिप, कि किस तरह हम रिलेशनशिप को मेंटेन रखेंगे एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू फॉर बोथ साइड्स एंड एबिलिटी टू मेक ट्रेड ऑफ से, जहां पर हम समझते हैं कि हमें हमारी फेवर में नहीं जा रही बात, तो उसको निगोशिएशन को हम वहां पर खत्म करेंगे। तो हमें हमारी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कहां पर हमने डिसीजन लेना है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जैसे फोकस ऑन इश्यूज इन्वॉल्व एंड कॉमन एरर्स एंड बैरियर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड और ये सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, तो इसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपके पर्टिकुलर जो पॉइंट्स जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेप्स बनाएंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें आगे सामने आएंगी, तो वहाँ पर हम इसे एड्रेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद निगोशिएशन प्रोसेस, के निगोशिएशन है क्या चीज़। So negotiation is the process by which people deal with their differences
so as to reach the mutual agreement through effective communication. तो ये एक डिस्कशन प्रोसेस है जिसमें हम एक डील की तरफ से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पार्टियों के समझते हुए इसे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरफ लाना है। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने अच्छी डील की तरफ जाना है तो वहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये किस किस्म की नेगोशिएशन चल रही है, हमें उस क्या मेजर्स लेने चाहिए। क्योंकि अगर जिस टाइप की नेगोशिएशन है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ नेगोशिएशन है तो उसके लिए डिफरेंट मेजर्स हैं, और इंटीग्रेटिव टाइप ऑफ नेगोशिएशन है उसके लिए डिफरेंट मेजर्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन क्या चीज़ है, इसको हम जीरो सम नेगोशिएशन भी कहते हैं, और इसमें हम ये जो विन लूज सिचुएशन कहा जाता है इसे। जबकि इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन जो है उसमें विन विन सिचुएशन है, यानी दोनों पार्टियों का फायदा होता है। और हमें अब कम से कम ये अपनी एफर्ट ये करनी चाहिए कि विन विन सिचुएशन की तरफ हम जाएं, दोनों पार्टियों का फायदा हो। लेकिन कोई भी एक ऐसी नेगोशिएशन प्रोसेस एक्चुअल प्रैक्टिस में वो ना तो प्योरली डिस्ट्रीब्यूटिव होती है और ना ही प्योरली इंटीग्रेटिव होती है। इसलिए हमें इसको सिर्फ समझना चाहिए, जहां पर अब हम ये देखें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ नेगोशिएशन चल रही है तो वहां पर हमने क्या मेजर्स लेने हैं, और अगर इंटीग्रेटिव टाइप ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है तो वहां पर हमें क्या मेजर्स लेने हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब दो तीन टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे रिजर्वेशन प्राइस है, रिजर्वेशन प्राइस उसे कहते हैं जहां पर जिससे ज्यादा हम आगे बढ़ना हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हम अपने रेलिवेंट अथॉरिटीज से और डिपार्टमेंट से या पर्सनैलिटीज से हम डिस्कशन करने के बाद इसको रिजर्वेशन प्राइस कैलकुलेट करके रखें, सो दैट कि उस एक रेंज के अंदर हम खेल सकें, प्ले कर सकें, अपने डिस्कशन को जारी रख सकें। उससे आगे पीछे फिर हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती। दूसरा, बैठना। बैठना इज बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएशन एग्रीमेंट। अगर हम किसी एग्रीमेंट पर किसी कहीं पर बार्गेनिंग करने जाते हैं, नेगोशिएट करने जाते हैं, तो वहां पर हमें अल्टरनेटिव्स भी हमें मालूम होने चाहिए। अगर अल्टरनेटिव जहन में होंगे हमारे, तो हम उस नेगोशिएशन को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन कम से कम ले सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपना बैठना क्लियर होना चाहिए और इसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव भी करना चाहिए। तो बैठना एंड रिजर्वेशन प्राइस ये आप वेल बिफोर टाइम इसको कैलकुलेट करके रखेंगे, और कम से कम तीन पार्टियों के आप इंफॉर्मेशन लेंगे। तो यही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर एक पार्टी नहीं आती तो दूसरे का हमें आइडिया होना चाहिए कि वहां पर हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन है डील करने की। तो अब चलते हैं कि स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती है। एनालिटिकल स्किल्स हैं। एनालिटिकल स्किल्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करें और दूसरों को भी एनालाइज करें, तो उसमें उनकी इंफॉर्मेशन लेकर रखें। दैट विल बी हेल्पफुल इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। इसी तरह परसुएसिव स्किल्स हैं, किस अच्छे तरीके से आप परसुएट करते हैं और कन्विंस करते हैं दूसरे को, सो एज टू लीड इन योर फेवर। इसी तरह लीडरशिप स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोसेस में हम चलेंगे अपने, तो किस तरह हम कर सकते हैं। 9 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग फॉर नेगोशिएशन प्रोसेस। तो ये बड़े जरूरी है, इसको आप लिख कर रख लें, इसको आप बिल्कुल एज सच फॉलो करें, और इसको इन चीजों को आप राइट डाउन करके रखें। तो ये स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1, डिटरमिन द सेटिस्फैक्टरी आउटकम्स। हमें अपने आउटकम्स क्लियर होने चाहिए कि हम कहाँ तक हम जा सकते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसी तरह आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट वैल्यू। तो अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम बोथ साइड्स, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है देने के लिए और लेने के लिए, इसी तरह दूसरे की अपॉर्चुनिटीज क्या है वो हमें आइडिया होना चाहिए, तो ताकि डिस्कशन थ्रू वाइल डिस्कसिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम वैल्यू क्रिएट कर सकें उसमें। नंबर 3, आइडेंटिफाई बैठना एंड रिजर्वेशन प्राइस। ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया। बैठना और रिजर्वेशन प्राइस को आपने जरूर ध्यान में रखना है और बाकायदा कैलकुलेट करना है, वेल बिफोर टाइम इसको लेकर रखना है और इसको इम्प्रूव भी करना है। फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूविंग योर बैठना। नंबर 5, एसेस हु हैज द अथॉरिटी। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अथॉरिटी अगर आपको मालूम होगी कि किसके पास अथॉरिटी है टू डिसाइड दिस नेगोशिएशन प्रोसेस, तो आप उस हिसाब से
उस प्रोसेस को आप प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज ये होगा कि आप हो सकता है कि मिसलीड कर जाए। नंबर 6 स्टडी अदर साइड्स। तो दूसरों को स्टडी करें, अपने आप को भी, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन और खास तौर पर दूसरों को अच्छे तरीके से स्टडी करके जाएं। तो जितना अच्छा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी दूसरे के बारे में, उतने अच्छे तरीके से आप उनको टैकल कर सकेंगे। नंबर 7 प्रिपेयर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोसेस। तो अपने जहन में ये रखना चाहिए, अपने पहले से प्लान करके जाना चाहिए कि कहीं पर भी हमने रिजिड नहीं होना, क्योंकि जहां पर आप रिजिड हुए वहां पर ये प्रोसेस ना सिर्फ खत्म होता है बल्कि आइंदा के भी रास्ते रुक जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपका प्रोसेस नहीं भी ये कामयाब होता, तो आइंदा के रास्ते और इसी निगोशिएशन प्रोसेस को अगर दोबारा अगले स्टेप में लेकर जाना है तो वो कम से कम चल सके। अदरवाइज अगर आप क्लोजिंग एक दफा करके आए तो सिग्नल ये देकर आए कि हम आगे नहीं चलाएंगे, तो दूसरा भी फिर रिलक्टेंट होगा। फिर अपने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमारे क्लियर होना चाहिए और उसमें सो दैट कि हम अपना इस्टेब्लिश कर सकें कि व्हाट इज फेयरनेस एंड व्हाट इज नॉट फेयर। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बड़ा क्लियर होना चाहिए और उससे ऑलरेडी हमें इंफॉर्मेशन ये ले लेनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑल्टर द प्रोसेस इन योर फेवर। और यही हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है, हम उन फैक्टर्स को, उन पॉइंट्स को अलहदा से लिख कर रखें जो हमारी फेवर में जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को ही डिस्कस करके हम उसे अपनी फेवर में इस प्रोसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो with this preparation we can go for a very effective negotiation process. अब during the process अगर ये negotiation अब दो तरह से चल सकती है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप ऑफ negotiation होगी या फिर वो इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ negotiation होगी। तो दोनों के लिए अलग-अलग स्टेप्स हैं, तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। तो स्टेप्स फॉर हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, तो ये ज़रा डिफिकल्ट होती है और इसमें हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहना है कि अगर दूसरा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हमें किस तरह टैकल करना है। तो नंबर 1 हार्नेस द पावर ऑफ एंकरिंग। अगर कहीं से एक ऑफर आती है तो वहां पर हमें, या हम ऑफर देते हैं तो इसको जरूर ज़हन में रखना चाहिए कि इसकी अपनी एक अहमियत होती है। तो हम अगर दें तो ऐसे पॉइंट पर दें जो एक रीजनेबल हो और जो कि कन्वर्सेशन को आगे लेकर चल सकती है। इसी तरह अगर दूसरे की ऑफर आ जाती है तो वहां पर भी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि डोंट ड्रॉप एन एंकर विदाउट अ लाइन। अगर हमने ऑफर देनी है तो उसके सिर्फ ऑफर ये नहीं कि ये हम ऑफर दे रहे हैं, उसके साथ कुछ बेनिफिट्स शेयर करें कि कुछ जो बेनिफिट्स हम दूसरी पार्टी को दे रहे हैं या दूसरी पार्टी हमें दे रही है, तो वो हमें जरूर डिस्कस करने हैं। इसी तरह ब्रेस फॉर द वेट ऑफ अदर साइड्स एंकर। अगर दूसरे के ऑफर आई है तो उसको आपने अकॉर्डिंगली उसको इवेल्युएट करना है और उसको अकॉर्डिंगली उसको डील करना है। नंबर 4, अब ये देखना है कि दूसरा अगर आपको कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले और जो कि आपके नुकसान में जा रहे हैं, तो उसको अपने जहन में जरूर रखना है। और कीप इन माइंड द ट्रेडिशनल एग्जेम्पशंस अबाउट कंसेशनरी मूव्स। दूसरी पार्टी आमतौर पर क्या तरीकाकार इस्तेमाल करती है, ताकि आप उसके लिए कॉन्शियस लें और कॉन्शियस एफर्ट करके आप उसे उसके मकसद में कम से कम कामयाब ना होने दें कि आपको नुकसान हो रहा हो। नंबर 5 पैकेज ऑप्शन फॉर फेवरेबल डील्स। तो ना सिर्फ ये कि एक डील सिर्फ प्राइस या किसी एक फैक्टर पर आप क्लोज करें, बल्कि उसके साथ साथ आप ये देखें कि कहां पर आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। नंबर 6 कि आप डिस्कशन को जो दूसरा कर रहा है आपके साथ उसके साथ साथ मूव करना चाहिए, यानी टैप इनटू बट डू नॉट ट्रैप्ड बाई। आप ट्रैप ना हो बस। डू नॉट ट्रैप्ड बाई द पावर ऑफ फेयरनेस एंड लिटिजिमेसी। तो इसमें मतलब आपका अपना कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दूसरा आपको धोखा दे दे, नुकसान कर दे। तो उसके लिए आपको कॉन्शियस रहना चाहिए और अपनी कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए। अब ये तो है डिस्ट्रीब्यूटिव सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन। अगर आप इंटीग्रेटिव सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन जाते हैं तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और उसमें आप एक अच्छे तरीके से इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि स्टार्ट नंबर के साथ नहीं करना चाहिए। आप डायरेक्ट ऑफर ना करें कि सिर्फ नंबर के साथ, बल्कि उसके बेनिफिट्स को पहले डिस्कस करें
और उसको सम अप करें विद द नंबर। और उससे पहले आप ये कोशिश ये करें कि रिजर्वेशन प्राइस और बैठना दोनों अब दूसरी पार्टी का जरूर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर ये पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ट्राई टू अनकवर द अदर साइड्स real reservation price by initiating the conversation about interest and concerns। ठीक है, तो ये जब पॉइंट आ जाते हैं तो तीसरा पॉइंट जो है वो जनरेट ऑप्शंस दैट ऑफर म्यूचुअल गेन। तो वो उस पॉइंट पर हमें ऑफर करनी चाहिए या ऑप्शन देनी चाहिए जिसमें दोनों का फायदा हो। नंबर 4, अब हमारे प्रेफरेंसेस, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, दूसरी पार्टी के और अपने भी। तो एंड नेवर ओवरलुक द डिफरेंसेस इन प्रेफरेंसेस, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो इस चीज को बहुत केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए। नंबर 5, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंटिन्यू योर रिलेशनशिप बिल्डिंग एफर्ट इवन आफ्टर नेगोशिएशन हैज बिगन। तो अगर नेगोशिएशन स्टार्ट भी हो जाती है, हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो वहां पर हमारे नेगोशिएशन, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ नेगोशिएशन चल रही, लेकिन क्योंकि हमें ये आइडिया है कि हमारी पार्टी जो है ना वो इंटीग्रेटिव टाइप ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस में ओवरऑल चल रही, तो वहां पर हमें रिस्पेक्टफुल वे में हर बात को और फ्लेक्सिबल रहते हुए अपने आप को रिलेशनशिप जरूर की तरफ एफर्ट करनी चाहिए कि वो ना हमारे खराब हो। तो विद दीज स्टेप्स अगर हमें इंटीग्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव स्टाइल और नेगोशिएशन को हम टैकल कर लेते हैं और उसमें हैंडल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, अगर बाइंग सिग्नल मिलता है तो हमें क्या स्टेप्स करने हैं, तो क्लोजिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर क्लोजिंग द डील। तो नंबर 1, सिग्नल द एंड ऑफ द रोड बिफोर यू गेट देयर। तो जहां तक आप अगर ये डील के एंड तक पहुंच गए हैं, तो उससे पहले आप एक सिग्नल जरूर दें ताकि आपको दूसरे की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू मजीद अंडरस्टैंड करने का मौका मिले। तो डायरेक्ट क्लोज डील ऑफर करने की बजाय आप उसको पहले उसके बेनिफिट्स समराइज करें और फिर उसको डील को ऑफर करें, और कहीं पर फिर रिजिड नहीं होना। नंबर 2 पॉइंट यही है कि रिजिडिटी नहीं आपने रखनी, आपने आखिर तक फ्लेक्सिबल रहना है। इवन अगर डील आपकी अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो रही, आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी फेवर में नहीं जा रही, तब भी आप फ्लेक्सिबल रहे, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ना करें, आगे के लिए फ्लेक्सिबल बस रखें अपने आप को। और उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है कि वो बाज पार्टी की कोशिश होती है बाद में भी उसको कंसेशन ट्राई करें, लेकिन उसमें डिस्करेज करना चाहिए कि मजीद उसको कंसेशनरी मूव की तरफ ना जाए। और उसका बेहतरीन तरीका है जो कि चौथा पॉइंट है हमारा, राइट डाउन द टर्म्स। तो उसे जितनी जल्दी हम राइट डाउन कर लेंगे तो हमारा ये डील क्लोज हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब डील क्लोज हो जाती है तो हम उसे बहुत ज्यादा खुशी का इजहार ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल वे नहीं है। आप जैसे एक प्रोफेशनल वे में क्लोज करें, अदरवाइज दूसरा ये समझेगा शायद इसको इस चीज की खुशी हो रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया और आपको शायद नुकसान हो गया, तो वो दूसरा समझेगा कि मुझे नुकसान हुआ, तो वो उससे फिर इसका अफसोस रहेगा, जिसको हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बायर्स रिमोर्स, के बाद में उसे अफसोस होता है इस चीज का। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं, इन तमाम स्किल्स को, प्रोसेस को आप समझें और इस्तेमाल करें, यू विल गो फॉर बेस्ट डील। और मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि जब आप बार बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा और आपको मजीद इसके फायदे मिलेंगे और आपके पर्सनैलिटी में एक प्लेजेंट चेंज आएगी। तो इंशाल्लाह यू विल गेट एक्सीलेंट रिस्पॉन्स बाय दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, और उसमें आपको आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।